In last class, we have discussed about the contiguous allocation of memory, जिसमें हम लोगों ने फिक्स पार्टीशनिंग एंड वेरिएबल पार्टीशनिंग को डिस्कस किया था। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ एक टर्म आता है फ्रेगमेंटेशन। मैंने कई बार वो वर्ड यूज किया था उस दिन। फ्रेगमेंटेशन सुन लो क्या होता है। मान लो ये आपकी मेमोरी है ना। इस मेमोरी में ये कई सारे स्लॉट्स हैं, आई मीन होल्स बने हुए हैं। ये मान लो 100 केबी का यहाँ पर है, ये 200 का हो गया, ये 300 का हो गया, ये अगेन 150 का हो गया, ये 200 250 का चलो हो गया। ठीक है। अब इसमें ये स्लॉट सपोज फुल है, आई मीन यहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब ये देखो टोटल मेमोरी स्पेस कितना अवेलेबल है यहाँ पर। 250 यहाँ पर है, 300 यहाँ पर है, कितना हो गया 550, और ये 100 650। 650 केबी का स्पेस, जो भी यूनिट होगी मान लो यहाँ पर, उतना स्पेस मेमोरी में अवेलेबल है। सपोज 700 केबी का एक प्रोसेस आ रहा है, 700 केबी का एक प्रोसेस आया जिसको एग्जीक्यूट होना है। क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज है क्या रहा है, जो 750 के बजाय आप एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल नॉट 700, 500 केबी का प्रोसेस ले लो, या मान लो 350 केबी का प्रोसेस है। ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल कितना है। आपके पास 300 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर है, 250 यहाँ पर है, 300 400 600 650 मेमोरी का स्पेस अवेलेबल है। इतना स्पेस अवेलेबल है मेमोरी में। और प्रोसेस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 350 केबी का आ रहा है। क्या 350 केबी का प्रोसेस मेमोरी में एग्जीक्यूट हो पाएगा? बिकॉज अवेलेबल मेमोरी कितनी है? 650। इनकमिंग प्रोसेस का साइज कितना? 350। बट स्टिल दिस प्रोसेस विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट बिकॉज 650 kb of memory is not contiguous. I mean, एक साथ 650 का स्लॉट खाली नहीं है। 250 का यहाँ खाली है, 300 का यहाँ खाली है, 100 का यहाँ खाली है। और जबकि जो प्रोसेस आ रहा है उसका साइज कितना है? 350 केबी का है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी, एंड वी कॉल दिस प्रॉब्लम एज ए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब when enough memory space is available, when I'm repeating again, when enough memory space is available but it is not contiguous, then it is called external fragmentation. एक्सटर्नल का मतलब होता है सिंपल सा, आपको जितनी रिक्वायर्ड मेमोरी है वो मेमोरी तो अवेलेबल है, बट वो मेमोरी पूरी पूरी एक साथ नहीं है, कॉन्टिगुअस नहीं है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, जगह जगह पर छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में है। राइट। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कोई डाउट किसी को? क्लास एनीवन? एनीवन डाउट किसी को? जल्दी 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 से बताइए भाई। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब ये होता है कि मान लो जिससे ये मेरा मेमोरी है, ठीक है, राइट, और ये मेरे स्लॉट्स हैं, आई मीन होल्स बने हुए हैं उसमें। अगेन ये मान लो हमारा 100 केबी का हो गया, या चलो इसी एग्जांपल में बता देते हैं। ये मेरा मेमोरी का स्लॉट है और 100 केबी, 300 केबी, 250 केबी का खाली है। ठीक है। अब मेरे पास सपोज 95 केबी का एक प्रोसेस आया, 95 केबी का एक प्रोसेस आया। नौ हमने उस प्रोसेस को क्या किया? 100 वाले में एलोकेट कर दिया। ठीक है। अब जब 100 केबी के स्पेस में 95 केबी को एलोकेट करोगे तो वो 5 केबी का स्पेस बच जाएगा। Now that 5 kb is again the usual waste of memory, because अब उस 5 जो रिमेनिंग 5 kb है
उसको कोई और दूसरा प्रोसेस यूज नहीं कर पाएगा। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आफ्टर allocating the process in a whole, the remaining space of memory is a waste of memory, and this is called the internal fragmentation. एक्सटर्नल क्या था, मेमोरी का स्पेस अवेलेबल था, कॉन्टिगुअस नहीं था। इंटरनल क्या होता है, मेमोरी होल में या पर्टिकुलर स्लॉट में प्रोसेस को अलोकेट करने के बाद जो अनऑक्युपाइड स्पेस बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर क्लास? Any doubt? Ankita, you have said no. Any doubt? Ankita, raise your question. Swati, raise your question. Actually, I'm not getting why you have said no. No. Okay. No doubt. Okay. Got it. Got it. So this is all about fragmentation. We have two types of fragmentation: external and one is internal. So our next, in the continuation of memory management, we have discussed the contiguous allocation of memory, in which we have discussed fixed and a variable. Now in case of non-contiguous, सबसे पहले तो ये जान लो हम पेजिंग पढ़ने क्यों जा रहे हैं। भाई आपने देखा कि कॉन्टिगुअस वाले केस में हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, यानी दोनों ही केसेस में फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स मेमोरी का वेस्ट हो रहा था। तो अब मेमोरी के वेस्ट को हम कैसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं, 100% कभी खत्म नहीं कर पाएंगे चाहे जो टेक्निक पढ़ लें, बट कुछ हद तक किसमें खत्म कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका यही आया कि हमारी अगर मेमोरी कॉन्टिगुअस के बजाय नॉन कॉन्टिगुअस अलोकेशन करें, मतलब प्रोसेस को मेमोरी में एक ही जगह एलोकेट ना करके उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कई जगहों पर एलोकेट करें, नॉन कॉन्टिगुअस फॉर्म में एलोकेट करें, देन दिस इज कॉल्ड द नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन। और नॉन कॉन्टिगुअस एलोकेशन में हमारे पास दो मेथड्स हैं, one is the paging and another is the segmentation. So our first topic is paging. So before starting the paging, I would like to add few things. One is logical memory and another is physical memory. दोनों का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। दिस इज लॉजिकल मेमोरी। अब देखो जैसे नाम पे लिखा है लॉजिकल मेमोरी, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू हमेशा क्या करता है, लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है। ठीक है, अब उन लॉजिकल एड्रेसेस को हम क्या करते हैं, लॉजिकल मेमोरी में मैप होते हैं। अब यहां से लॉजिकल मेमोरी में जो एड्रेसेस मेरे पड़े हुए हैं, इन्हीं एड्रेसेस को हमें क्या करना होता है, फिजिकल मेमोरी में मैप करना होता है। पेजिंग में क्या करते हैं, लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में मैप करते हैं। अब लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी में मैप करने के लिए भी जो है कुछ चीजें होती हैं, कुछ एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं, लाइक जो आपकी फिजिकल मेमोरी होती है, दिस इज डिवाइडेड इनटू, आई एम गोइंग टू यूज वन वर्ड एंड फोकस ऑन दैट वर्ड। लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ऑफ पार्टीशंस। फिक्स साइज यानी जितना साइज इसका होगा उतना इसका रहेगा, इतना इसका, इतना इसका। और जैसे ही हमने बोला फिक्स साइज, यानी आपने कॉन्टिगुअस एलोकेशन में जो फिक्स साइज पार्टीशनिंग पढ़ी थी, उसके जो जो एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, दैट विल कंटिन्यू इन केस ऑफ पेजिंग मेथड। एनी डाउट क्लास? एनी डाउट? Class, any doubt? What I have said, I said the secondary memory, or you can say physical memory, is divided into fixed size of blocks. और हमने जैसे ही वर्ड फिक्स्ड वर्ड यूज किया, इमीडिएटली जो फिक्स पार्टीशनिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे इससे पहले वाले टॉपिक में, that all will remain continue in case of paging.
Now here, these fixed size of partitions are called, uh, rather than partitions, like in case of contiguous allocation, we have used the word holes. But here, rather than using the word hole, we will use the word frames, sorry, blocks. Physical memory is divided into blocks. एंड जो हम फिक्स साइज का पार्टीशन यूज कर रहे हैं, इस पार्टीशन का साइज कितना होगा, इसका जो साइज होता है दैट इज कॉल्ड द, ये हमारा पेज का साइज होता है, दिस इज कॉल्ड द पेज. फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, दैट इज कॉल्ड द पेजेज. कोई डाउट किसी को? क्लास, मैं डायग्राम को फिर से एक बार बना देता हूँ. ये आपकी हो गई लॉजिकल मेमोरी, ठीक है, ये हो गई फिजिकल मेमोरी. फिजिकल मेमोरी को नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, या वी कैन से नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक फ्रेम का साइज सेम होगा. सिमिलरली लॉजिकल मेमोरी को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करते हैं, हर एक पेज का साइज सेम होता है. जनरली जनरली क्या, फॉर द programming point of view or for the implementation point of view, always pages are taken as a power of 2. हमेशा पेज का जो साइज होता है 2 की पावर में ही सेलेक्ट किया जाता है. तो इसमें होता क्या है, फिजिकल मेमोरी आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, नंबर ऑफ फ्रेम्स में ब्रेक होती है. लॉजिकल मेमोरी नंबर ऑफ पेजेस में ब्रेक होती है. द साइज ऑफ फ्रेम इज इक्वल टू द साइज ऑफ द पेज. क्यों होता है, इसका मतलब ये होता है, भाई होता क्या, देखो लॉजिकल मेमोरी में जो नंबर ऑफ पेजेस है, इन्हीं को आपको ला करके फ्रेम में मैप करना है, इन्हीं को ला करके फ्रेम मैप करना है. तो अगर इसका और इसका साइज अलग अलग होगा तो कैसे मैप करोगे. मान लो अगर इसका साइज 1 KB का है ना, तो यहाँ पर आपने साइज 500 KB का ले रखा है, या मान लो ये 1 MB का है, यहाँ पर आपने 500 KB का ले रखा है, तो ये एक पेज इसमें आ ही नहीं पाएगा. तो उसकी वजह से होता क्या है, पेजेस का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल रखा जाता है. और सारे पेजेस के साइज सेम क्यों रखे जाते हैं, इसका रीजन बस सिंपल सा ये है कि भाई आप देखो, जब भी कोई बुक ओपन करते हो, क्या ये होता है कि पेज के नंबर ऑफ बुक्स में कोई पेज 3 सेंटीमीटर लंबा हो, कोई 4 सेंटीमीटर लंबा हो, जितने भी पेज हो सबकी जो लेंथ और जो साइज होता है यूनिफॉर्म होता है ना. अदरवाइज होगा क्या कि पेज में कोई पेज बाहर निकला होगा, कोई पेज लेफ्ट साइड से बाहर निकला, कोई राइट साइड से बाहर निकला होगा. जबकि इवेंचुअली होता क्या है जी, आपके पास जो बुक होती है, बुक में सारे के सारे पेजेस सेम साइज के होते हैं ना. कोई पेज कवर पेज से बाहर तो निकल थोड़ी जाता है. वही चीज यहाँ होता है कि जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दैट ऑल द पेजेस हैव द सेम इक्वल साइज. So these are the few terms that we are going to use in case of paging. Logical address space, ये वर्ड हम आपको पहले ही बता चुके हैं. सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस, and a set of logical addresses is called the logical address space. एंड उन्हीं लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हमें क्या करना होता है, फिजिकल मेमोरी में मैप करना होता है, राइट. नाउ फिजिकल मेमोरी को हम क्या करते हैं, फिक्स साइज के ब्लॉक्स में ब्रेक कर देते हैं. उन ब्लॉक्स को क्या बोलते हैं, फ्रेम्स. फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम्स. सिमिलरली लॉजिकल मेमोरी इट डिवाइड्स इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज कॉल्ड पेजेज. फिजिकल मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया, लॉजिकल मेमोरी को पेजेज में डिवाइड किया. टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज एंड पेजेज. अब एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को हम नंबर ऑफ पेजेज में डिवाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो आपके पास 1500 KB का 1500 KB का कोई प्रोसेस है, ठीक है, और आपका जो पेज का साइज है, वो पेज का साइज है 100 KB.
तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको कितने 15 पेजेस की रिक्वायरमेंट है, यानी 15 पेज बनेंगे इसके, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस का साइज है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर लिया जाता है। तो वही चीज है, टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज एंड पेजेस। अब जितने भाई जितने पेजेस आ गए, मतलब 15 पेजेस आ गए। अब होता क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो जितने पेजेस होंगे उतने ब्लॉक्स हमको चाहिए ना, उतने फ्रेम चाहिए मेमोरी में अकोमोडेट करने के लिए। टू रन अ प्रोग्राम ऑफ साइज एंड पेजेस नीड टू फाइंड एन फ्री फ्रेम्स एंड लोड अ प्रोग्राम। यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लास यहां तक किसी को डाउट? क्लास एनी डाउट्स यहां तक किसी को? अभय, एक्चुअली मैंने थोड़ा मैसेज काफी लेट देखा, कहां से रिपीट करना है? अभय रिपीट कहां से करना है, मैसेज में थोड़ा लेट में देखा है। अभय फ्रॉम वेयर आ गया समझ में, ओके ओके ओके। तो हमने क्या किया है, प्रोसेसेस के साइज को पेजेस के साइज के करेस्पॉन्डिंगली हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हाउ मेनी पेजेस आर रिक्वायर्ड। नाउ जितने पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, अब उतने पेजेस हमें मेमोरी में देखना है कि उतने पेजेस फ्री हैं कि नहीं है, है ना। जब भाई मेमोरी में पेज फ्री होंगे तभी तो हम जाकर के हम अलोकेट करेंगे, तभी तो पेज मेरा एग्जीक्यूट होगा। सेटअप a page table to translate logical to physical address। इसमें पेजिंग टेक्निक में क्या होगा, एक पेज टेबल होगी जिसका काम क्या होता है कि लॉजिकल एड्रेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करके फिजिकल एड्रेस में मैप करेंगे, ये इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर्ड होगी पेज टेबल में। एंड इंटरनल सेगमेंटेशन, अच्छा पेजिंग, ये वर्ड याद रखना हमेशा फॉर द, क्योंकि आपके एग्जाम भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से होने हैं तो हो सकता है वहां भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज वाइवा का सबसे पेट क्वेश्चन है। पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, पूछोगे कैसे? मान लो अगर किसी ने पूछा कैसे, तो जैसे हमने आपको जो एग्जांपल दिया 1500 केबी का, मान लो यहाँ पर प्रोसेस का साइज 1500, वॉइस नहीं आ रही, ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो जो लास्ट पॉइंट इसमें है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, उसके लिए जैसे अभी अपने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रोसेस 1510, ठीक। अब अगर 1510 के बी है तो इसके लिए हमें, और हमें पेज का साइज है 15, सॉरी 100 के बी, तो हमें कितने पेजेस चाहिए क्लास? प्रोसेस का जो साइज है वो 1510 के बी है, ठीक। पेज का साइज है 100 के बी, तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए हमें कितने पेज चाहिए? 16 पेज चाहिए भाई। 15 पेज तो फुल चाहिए जिसमें पूरा पूरा चला जाएगा, और एक पेज और चाहिए जिसमें 10 केबी का जाएगा, तो 16 के पेज चाहिए कि चाहिए? तो अगर 16 पेज हमें चाहिए तो जब हम इसको मेमोरी में अलोकेट करेंगे तो 15 पेज तो मेरे पूरे पूरे अलोकेट हो जाएंगे, लेकिन जो 16वां पेज होगा, सपोज ये जो पेज मेरा होगा, इस पेज में 10 केबी अलोकेट करने के बाद जो 90 केबी का स्पेस होगा, दैट विल बी वेस्ट ऑफ मेमोरी, है ना। एक पर्टिकुलर स्लॉट में प्रोसेस को अलोकेट करने के बाद जो रिमेनिंग स्पेस बचेगा वो हमारा वेस्ट ऑफ मेमोरी होगा। तो पेजिंग के केस में हमारा भाई यहाँ क्या था, हमने 10 केबी का अलोकेट किया, 10 केबी अलोकेट करने के बाद जो 90 केबी का बच गया, दैट इज द वेस्ट ऑफ मेमोरी एंड इट इज कॉल्ड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। सो दैट्स व्हाई in case of paging it suffers from the internal fragmentation. Any doubts class, any doubts? पूछिए भाई जिसको जो पूछना हो। So these are the few addresses and few terminologies that we are going to use in case of address translations, like address generated by CPU is divided into two. CPU जो address generate करेगा, that address consists of two parts. One is the page number and another is the
page offset. So basically page number works as an index into a page table which contains base address of each page in physical memory. Page offset combined with base address to define the physical memory address that is sent to the memory unit. इसको मैं थोड़ा सा जो अगली स्लाइड है वहां पर थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, जहां पर इसका डायग्राम बना हुआ है। दिस वन देखो, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन था एग्जाम का। एक्चुअली होता क्या है, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, ठीक। अब लॉजिकल एड्रेस को आप मेमोरी में तो मैप कर नहीं सकते, मेमोरी में तो क्या एक्चुअल फिजिकल एड्रेस चाहिए ना, और सीपीयू का मेमोरी से कोई ऐसा इंटरेक्शन तो होता नहीं है। तो अब उस लॉजिकल एड्रेस को एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हियर कम्स द पेजिंग मेथड। पेजिंग बेसिकली क्या है, पेजिंग का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर उसकी हेडिंग बताना पढ़ना थोड़ा चाहूंगा। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कॉन्टिगुअस। सिंपल का मतलब यह है, सिंपल सा, कि पेजिंग एक ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो करता क्या है कि पर्टिकुलर प्रोसेस का जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है, जिसका फिजिकल एड्रेस स्पेस है, उसको नॉन कॉन्टिगुअस कर देगा। मीन्स उसका कुछ पोर्शन यहाँ आ गया, कुछ पोर्शन यहाँ आ गया, जरूरी नहीं पूरा पूरा सब एक साथ लगाओ, है ना। पेजिंग हमें ये अलाउ करता है कि फिजिकल एड्रेस स्पेस प्रोसेस के नॉन कॉन्टिगुअस कर दें, ठीक है। जिसको जो डाउट हो पूछते रहो भाई। अब इसमें होता क्या है डायग्राम में, अब डायग्राम एक बार देख लो। ये मान लो, ये मानकर सीपीयू लिखा ही है, ये मेरा सीपीयू है। इस सीपीयू ने क्या किया, लॉजिकल एड्रेस दिस वन जनरेट किया, ये लॉजिकल एड्रेस हो गया। दैट लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, पेज नंबर पी एंड पेज ऑफसेट डी। दो चीजें इसमें हैं, दो एंटिटी हैं, पेज नंबर एंड अ पेज ऑफसेट। बेसिकली दिस पेज नंबर इट वर्क्स एज ए इंडेक्स फॉर द पेज टेबल। अब ये पेज टेबल है, पेज टेबल में क्या होता है, पेज टेबल कंटेन्स द बेस रजिस्टर ऑफ, or we can say the base value of base addresses of each page, ठीक है। हमारे जितने भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, उन पेजेस का जो बेस एड्रेस की वैल्यू है, दैट कंटेन्स द पेज टेबल। मतलब ये कि अगर मान लो कोई पेज नंबर 2 है, जिसको हमें मेमोरी में 2000 से स्टार्ट करना है, तो पेज टेबल में क्या होगा, पेज नंबर 2 के लिए 2000 की वैल्यू स्टोर होगी। मीन्स ये हमारा बेस एड्रेस है, पेज नंबर 2 यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द पेज ऑफसेट वैल्यू, बट स्टार्ट हमारा यहां से होगा बेस एड्रेस से। एक सेकंड होल्ड करना, एक क्वेश्चन है, मैं पहले रख लेता हूँ। सर ये प्रॉब्लम तो फिक्स साइज में भी थी, ये कॉन्टिगुअस से बेटर कैसे हुआ, ये इंटरनल और एक्सटर्नल को रिमूव कैसे करेगा। ठीक, निवेदिता, पेजिंग में हमने बताया कि ये हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करेगा, एक्सटर्नल से नहीं। क्योंकि एक्सटर्नल से हमारा तब हो सकता था जब हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस को हम एक साथ एलोकेट करते हैं। क्योंकि हम अपने प्रोसेसेस को नॉन कॉन्टिगुअस फैशन में एलोकेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट नेवर सफर फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। हाँ, इंटरनल से ये हमेशा सफर करेगा, और उसका एग्जाम्पल मैं तुमको पहले दे भी चुका हूं कि अगर प्रोसेस का साइज 1510 वाला था, तो 10 अलोकेट करने के बाद जो 90 होगा वो मेमोरी का वेस्ट होगा। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से अभी भी सफर करेगा, एक्सटर्नल को हम ओवरकम कर ले जाएंगे इस वाले केस में, ठीक है। निवेदिता, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई हैव नॉट सीन एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। निवेदिता, यू होप, आई होप यू आर गेटिंग योर आंसर। Okay, might be she's not here. Anyway, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिमूव नहीं होगा क्या? जहां कहीं भी फिक्स पार्टीशनिंग आएगी, वहां इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिमूव नहीं हो सकता है। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। आप
मान लो आप अपने घर पे एक नया घर बनवा रहे हो अपने लिए, ठीक है, आपने कमरे का साइज डिसाइड किया। अब आपने कमरे के साइज डिसाइड करने के बाद आपने देखा कि इस कमरे में हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये सामान रखेंगे, इसमें ये रखेंगे, और पूरा अपना माइंड मेकअप करने के बाद आपने कमरे का साइज उसका मिस्त्री को बताया और अपने कमरे का साइज बनवा लिया। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि कमरा प्रिपेयर होने के बाद आप उसमें जो सामान रखने जा रहे हो उसका साइज कुछ छोटा हो जाए, या मान लो आपकी जो अलमीरा है उसका साइज थोड़ा कम हो गया, या आपका जो सोफा है उसका साइज थोड़ा कम हो गया, और जैसे ही इसका साइज थोड़ा कम होगा तो कुछ ना कुछ स्पेस तो बच जाएगा ना, और वो स्पेस का यूज नहीं किया जा सकता। वही चीज मेमोरी में होता है कि अगर कोई भी चीज फिक्स पार्टीशन की हो गई, तो जब भी कभी फिक्स पार्टीशन की हो जाएगी तो उसमें जब तक इक्वल टू उसी साइज का प्रोसेस नहीं आएगा तब तक तो उसमें मेमोरी हमेशा बची जाएगी, और अगर मेमोरी बचेगी तो वो हमेशा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगा ही रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट हो निवेदिता, गेटिंग माई पॉइंट? जहां जहां फिक्स पार्टीशन का केस आएगा वहां वहां इंटरनल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम पार्टीशनिंग को फिक्स करने के बजाय वेरिएबल रखें। आई मीन कि अगर हमें अपना रूम शिफ्ट करना है तो रूम की दीवारों को हम क्या बोलते हैं वो डिटैचेबल रखें, कि अरे हमने अपना बेड वहां पर रखा तो बेड का जो साइज है उस साइज के साथ जैसे बेड जहां तक खत्म हो वहीं पर मेरी दीवार खड़ी हो जाए, है ना। मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग इमेजिनरी थिंग। सेम इन द केस ऑफ मेमोरी, कि जैसे मेरा प्रोसेस का जहां पर प्रोसेस खत्म हो वहीं से स्लॉट खत्म हो जाए, अगला प्रोसेस जहां से आए वो जहां खत्म हो उसका स्लॉट मेमोरी का स्लॉट वहीं से खत्म हो जाए, मतलब होल वहीं पे एंड हो जाए। ये वेरिएबल के केस में हो सकता है, फिक्स वाले केस में, फिक्स वाले केस में नहीं हो सकता है। तो जहां जहां भी फिक्स पार्टीशनिंग का केस आएगा वहां वहां आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रहेगा रहेगा, राइट। So now we have less than 1 minute for the meeting. So I'm just restarting the meeting. Just